हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हम जा रहे हैं खंडवा धुनीवाल दादाजी का मेला घूमने के लिए और फिर वहीं से हम जाएंगे बुरहानपुर। तो मैंने आपसे बोला था ना कि प्लान बन रहा है कहीं घूमने जाने का, पर सोच तो 2-3 दिन से रहते पर पक्का नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था, बारिश हो रही थी तो जाने का। पर आयु रो रहा था तो फिर उसके कारण मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं उसको अकेले भी नहीं छोड़ सकती। तो हम ट्रेन में बैठ गए थे 8 बजे। वैसे तो ट्रेन हमारी 7 बजे की थी पर 8 बजे आई थी, लेट चल रही थी क्योंकि तो ये खंडवे का रेलवे स्टेशन है गाइस। 5 बजे उतरे थे हम, जैसे मैंने आपसे बोला था कि ट्रेन हमारी लेट चल रही थी। और ये देखिए भीड़ कितनी है ना, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी ना कि कैप्चर नहीं हो पा रही थी अच्छे से, वीडियो में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो डगडगा से तो पब्लिक जा ही रही थी, कुछ तो है तो ऐसे ही पटरियों के आर पार भी जा रहे थे। तो इसलिए हम थोड़ी देर बैठ गए थे, सोचा थोड़ी भीड़ छट जाए फिर ही जाएंगे। अच्छा ठंडा है पानी। कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर। और हम है ना थोड़ी देर स्टेशन पे ही रुक गए थे, सोचा जब तक पब्लिक थोड़ी सी छट जाएगी और फिर मुँह हाथ धोए पानी वानी पीते ही मतलब फिर उसके बाद चले गए। तो ये देखिए बिल्कुल स्टेशन के बाहर ही मेला लगा था। ये देखिए झूला दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा भीड़ थोड़ी कम हो जाए फिर चलते हैं। और दिन भर से बैठे थे ना और ट्रेन भी हमारी है तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। तो परेशान तो हम बहुत हो गए थे ट्रेन में, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है कहीं जाना हो तो। पर अब क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बाहर का नज़ारा, इसमें बहुत भीड़ थी। स्टेशन से बाहर हो रहे वो है, बस स्टेशन से बाहर से ही मेला शुरू हो गया था। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि चलना मुश्किल हो रहा था। और ये धर्मशाला बनी है, शायद पार्वती बाई धर्मशाला है ये। अगर चाहो तो उसमें रुक सकते हैं, बट हम रुके नहीं थे क्योंकि हम घूम फिर के और बस जाने वाले थे बुरहानपुर, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ काम था। तो ये देखिए हमने यहाँ रुके, चाय वगैरह पी। और मैंने तो स्प्राइट पी थी, इन लोगों ने चाय पी थी, आयु ने तो कुछ भी नहीं पिया था। और फिर हम आ गए मेले के अंदर। तो मेला है ना, मतलब एक ही जगह नहीं लगा था, थोड़ा थोड़ा हर जगह लगा था। तो मैं आ गई यहाँ पर चूड़ी कंगन देखने के लिए। तो इतने सुंदर सुंदर कंगन थे ना, बहुत अच्छे। और ये जो मैं पहन रही हूँ ना, ये कंगन बहुत अच्छे थे। बट इनमें क्या था, ये हर कलर में थे पर इनमें है ना नीचे से पेंट किया हुआ था, तो पेंट सारा निकल जाता तो फिर वो सिर्फ ऐसे ही रह जाते। रेड, येलो, ग्रीन सारे ही कलर में थे, बट इनमें पेंट था ना। और फिर जब मैंने पहन के देखे तो अच्छे लग रहे थे, पर मैंने गौर किया तो ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। और जब ये गीला होने के बाद निकल जाते हैं ना तो ये बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाते हैं कांच जैसे। और फिर है तो हम एक जगह रुक गए थे। तो आयु को ये खाना था, ये बुढ़ी के बाल बोल रहा था इससे, बट इससे बुढ़ी के बाल नहीं बोलते, कुछ और भी बोलते हैं। बट मुझे पता नहीं है कि इससे और क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से बुढ़ी के बाल बोले तो वही आते हैं मुंह में, जब भी देखो जब वही निकलता है कि बुढ़ी के बाल खाना है। और ये देखिए ये एक जगह और आ गई थी मैं। तो यहाँ पर भी है ना बहुत सुंदर सुंदर थे कंगन, बहुत अच्छे थे ये, पर है ना प्लास्टिक के थे। और प्लास्टिक के तो हम लोग पहनते नहीं। हाँ, तो हमारे यहाँ है ना हम लोग सुहागन औरतें मतलब प्लास्टिक के कंगन नहीं पहनते हैं, तो इसलिए मैंने लिए नहीं थे। नहीं तो लग तो ये बहुत ही अच्छे थे, इतने अच्छे लग रहे थे ना, मन हो रहा था सारे खरीद लो। पर मैं इनको लेके भी क्या करती, क्योंकि ये प्लास्टिक के होने के कारण रखे रहते हैं। क्योंकि एक बार मैंने कहीं से लिए थे तो वो भी प्लास्टिक के थे, तो वो अभी तक मेरे पास रखे हैं, मैं उनको पहन नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने नहीं खरीदे थे। मेरे है ना मोबाइल के बैक कैमरे की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे ना बैक कैमरे में वॉइस नहीं आ रही थी, पर मैं सेल्फी वाला ले रही थी तो उसमें वॉइस आ रही थी। तो ये देखिए ये नाव वाला झूला लगाया, तो इसमें इतनी चिल्ला चोट हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। और एक रई वाला झूला लगा था, बड़ा वाला रई झूला जो बोलते हैं वो था। और एक वो जंपिंग वाला था। ऐसे 3-4 ही झूले थे, ज़्यादा नहीं थे और छोटे बच्चों के थे। और ये आइसक्रीम पार्लर था, तो हमने यहाँ से आइसक्रीम ले तो ली थी, पर वो खाने में इतनी गंदी लग रही थी ना कि हमने उसको डस्टबिन में डाला था और हमारे सारे पैसे वैसे ही वेस्ट हो गए। पर वो अच्छी नहीं लग रही थी तो करते भी क्या उसको। तो ये देखिए ये बड़ा झूला है, तो ये तो आयु के कुछ काम का था नहीं, और मैं तो कभी बैठती ही नहीं हूँ इनमें,
तो आयु को है ना मिकी माउस पे झूलना बहुत पसंद है, खेलना, तो इसलिए वो चला गया था मिकी माउस पे जंपिंग करने के लिए। और मिकी माउस पे क्या बोलो, मतलब सिर्फ 30 रुपये में सिर्फ 10 मिनट ही बच्चों को जंपिंग करने दे रहे थे। तो फिर है ना जंपिंग वगैरह करने के बाद हम बाहर निकले तो एक जगह चाय बट रही थी, तो फिर मैंने चाय पी थी। तो गाइस इस मेले की एक खासियत ये है कि अगर आप इसमें घूमने जाते हो ना तो 2-3 दिन आपको खाने पीने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि जूस चाय वगैरह खाना ऑल टोटल सारा ही सामान यहाँ पर फ्री में मिलता है आपको। और जब हम चाय पी के थोड़ा सा आगे चले ना तो यहाँ पर भी देखिए एक स्टॉल लगा था, कुछ तो बट रहा था यहाँ पर, पता नहीं क्या बट रहा था। और इतनी लंबी लाइन थी ना, दोनों साइड से लाइन लगी थी, इसलिए हमने यहाँ पर चेक भी नहीं किया कि क्या बट रहा है। और हम लाइन में भी नहीं लगे, क्योंकि अगर हम लाइन में लगते हैं ना तो 2-3 घंटे हमको खड़े होना पड़ता जब कोई जाके हमारा नंबर आता। तो फिर इसलिए ना हम आगे चले गए थे, दूसरे स्टॉल पे लाइन में लग गए थे, क्योंकि वहाँ भीड़ कम थी। और मेरे बाजू में ये दिख रहा ना विशाल भंडारा, यहाँ पर भी भंडारे की तैयारी हो रही थी कल के लिए। और उसके बाजू में है तो वहाँ पर आइसक्रीम, कुल्फ़ी और लस्सी बटने वाली थी, उसकी तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पर जो स्टॉल लगा था ना गाइस, वहाँ मंगोड़ा बट रहे थे, पर किस्मत इतनी ख़राब थी कि हम जब तक वहाँ तक पहुँचे ना, हमारा नंबर आया, तब तक मंगोड़ा ख़त्म हो गए थे और आयु को मंगोड़ा खाने थे। बट कोई ना, फिर उसके बाद है तो फिर आरती हो। तो यहाँ पर है ना गाइस धुनीवाल दादाजी की आरती हो रही थी, मतलब जो समिति के लोग थे तो वो सब मिल के कर रहे थे। और यहाँ पर है ना डेक भी बज रहा था, तो अगर मैं उसका साउंड रिकॉर्ड करती ना तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने वो साउंड रिकॉर्ड नहीं किया था, अलग से म्यूज़िक लगा रही हूँ। और फिर ये देखिए यहाँ पर मिल गई थी हमको गर्मा गर्म खिचड़ी, खाने में मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और इतनी गर्म थी ना कि हाथ में पकड़ने में भी नहीं आ रही थी। तो हमने वहीं पर रख के और फिर फूक फूक के खाई थी आराम से। बहुत मतलब इसका स्वाद में क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लाजवाब। हर जगह प्रसादी वितरण हो रहा है, आप सभी से निवेदन है उतना ही प्रसाद लें। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ना, ये जलेबी चौक का नज़ारा, लाइन देख रहे हो ना, मतलब ये एक और स्टॉल लगा है, तो यहाँ पर पूरी सब्जी बट रही थी। और उसके बाजू में ये जो एक और स्टॉल है ना, यहाँ पर मतलब खाना बट के, यहाँ पर भी मुंगड़े बटे थे तो ख़त्म हो चुके थे। और उसके बाजू में तो पूरी सब्जी का कार्यक्रम चल रहा था, और रात के 8 बज गए थे और लाइन लगी ही थी, मतलब खाना बन भी रहा था और बट भी रहा था। तो ऐसे सुने कि यहाँ के लोग हैं ना, मतलब 2-2, 3-3 दिन का इकट्ठा प्रसाद इकट्ठा करके रख लेते हैं, और 2-2 दिन मतलब खाना नहीं बनाते, वही खाते हैं। और आयु को मुंगड़ होता नहीं, पर उसको भजिए मिल गए थे, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव थे तो उन्होंने उसको बहुत सारे भजिए ला के दे दिए थे। और फिर ये देखिए ये आ रहे हैं, मतलब जैसे कुछ मन्नत वगैरह रहती होगी ना, तो कई लोग डोला या फिर जैसे ध्वज वगैरह चढ़ाते वो थे, तो डीजे बाजे के साथ लेके जा रहे थे। तो नज़ारा इतना अच्छा था ना कि मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था जाने का, ऐसी इच्छा हो रही थी यहीं पर रुकते और दादाजी के दर्शन करते। पर जैसे मैंने आपसे बोला कि ये संडे की क्लिप है, और मंडे को थी खास तो गुरु पूर्णिमा, पर संडे के ही दिन इतनी भीड़ थी ना कि अगर हम लाइन में लगते ना तो रात के हमको 12 से 1 बज जाते। तो इसलिए फिर हमने दर्शन नहीं किए थे। बस आयु को एक जगह पर जूस पिलाया था अनानास का, वो भी बट रहा था तो वो उसने पिया था। और फिर हम आ गए थे घर, रेलवे स्टेशन, सॉरी घर नहीं, क्योंकि हमको ट्रेन पकड़नी थी 9 बजे की। और यहाँ पर है तो गाइस मेरा है ना वीडियो, मतलब मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला था, तो इसलिए मैंने आगे की कोई क्लिप्स शूट नहीं किया था। तो है गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जब भी आपको मतलब टाइम मिले ना तो धुनी वाले दादाजी के गुरु पूर्णिमा पर मेला घूमने ज़रूर जाना। अगर आप न्यू है और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।